पर्यावरण एक व्यापक शब्द है। यह परि एवं आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार इस धरा के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। इसका अभिप्राय समूचे भौतिक एवं जैविक विश्व से है, जिसमें जीवधारी जन्म लेते हैं, रहते हैं, बढ़ते हैं, पनपते हैं तथा अपनी स्वाभाविक प्रकृतियों का विकास करते हैं। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के मुख्य घटकों पंच भौतिक तत्वों से निर्मित ब्रह्मांड तथा इन्हीं पंच महाभूतों से हुई इस चराचर जगत के प्राणियों देहधारियों की सृष्टि का विस्तृत विज्ञान समाहित है। अतः पंच भौतिक तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी का संतुलन ही स्वच्छ, समृद्ध एवं स्वस्थ पर्यावरण का आधार है। प्रदूषण रहित पर्यावरण ही समृद्ध समाज, राष्ट्र एवं विश्व के लिए वरदान है। विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में मानव जीवन को सुखमय बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के यंत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आई तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी उठ खड़ी हुई। स्वच्छता के मापदंडों में होती गिरावट ने जब सभी देशों को चिंतित कर दिया, अविकसित तथा विकासशील देशों की समस्या इससे भी भयावह एवं चौंकाने वाली होने लगी। ऐसे समय में वैश्विक पर्यावरण संवर्धन हेतु सभी देशों ने चिंतन मंथन करना आवश्यक समझा। तत्पश्चात 5 जून से 16 जून 1972 ईस्वी तक 12 दिवसीय मानव पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम, स्वीडन में किया गया। इसमें 113 देशों ने भाग लिया। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने देश भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व किया। इसी सम्मेलन में सर्वसम्मति से राष्ट्र संघ द्वारा घोषणा की गई कि प्रतिवर्ष 5 जून को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाए। तभी से इस दिवस को नियमित रूप से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पंच भौतिक तत्व संपूर्ण चराचर वैश्विक सृष्टि के मूल आधार हैं। प्रकृति के यह सभी पंच भौतिक तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और ग्रह नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, ये सब के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझ करके वह जो कोई भी तत्व हमारे सामने आता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी हो, उसे अनन्य भगवत भाव से प्रणाम करना चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में सविस्तार लिखित है। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषीम सत्वानिम दिशो द्रुमादीन सरितस मुद्रांश्च हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक था। वैश्विक कल्याण उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। यद्यपि वह पिंड तथा ब्रह्मांड की संरचना से भली भांति परिचित थे, तथापि पर्यावरण मित्र होने से उन्होंने अपनी भावी पीढ़ियों को ब्रह्मांडीय पंच भौतिक तत्वों तथा दिव्यालौकिक शक्तियों के प्रति ईश्वरीय भाव का संस्कार देकर उन्हें पूज्य बताया। इन पंचभूतों की पंच तन्मात्राएं हैं। मनुष्य में भी ये सभी पंच तन्मात्राएं विद्यमान है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है, जिसके कारण मनुष्य अपने कानों से सुनता है। वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, जिसके कारण मनुष्य अपने शरीर पर स्पर्श का अनुभव करता है। अग्नि की तन्मात्रा ताप है। अग्नि तत्व से मनुष्य के शरीर में भोजन पचता है और अग्नि जैसा तेज उसके चेहरे पर रहता है। जल की तन्मात्रा रस है। मनुष्य के मुंह से निकलने वाला रस भोजन को स्वादिष्ट बनाता है और शरीर को पुष्ट करता है। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, इसीलिए पृथ्वी को गंधवती कहा जाता है। मनुष्य अपनी घ्राण शक्ति अर्थात नाक से गंध को सूंघता है और आनंदित होता है। सूर्यदेव सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता हैं। यह एक निश्चित समय पर उदय एवं अस्त होते हैं। अतः अपनी अनुशासनात्मक पद्धति व राग द्वेष रहित सभी को सदैव समदृष्टि समभाव से अमृत तुल्य दिव्य प्रकाश प्रदान करने वाले अद्वितीय प्रमाण हैं। विश्व पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन में सूर्य का अतुलनीय योगदान है। विश्व को स्वच्छ तथा निरोग बनाए रखने के लिए सूर्यदेव रोगाणुओं, जीवाणुओं व कीटाणुओं का नाश करते हैं। चराचर सृष्टि पर सूर्य की किरणें पड़ने से, वायु आदि स्वच्छ होने से मानव सहित समस्त जीव जंतु निरोग एवं हरिष्ट पुष्ट रहते हैं। वेदों में सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगतस्थुषश्च। उदय होते हुए सूर्य से अवरक्त हल्की लाल किरणें जो निकलती हैं, उनमें जीवनी शक्ति होने से विविध रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। सूर्य की 7 प्रकार की किरणों बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग से हमें 7 प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। यह चराचर सृष्टि के लिए वरदान है। यह निरोगता के साथ सर्वविध सुखों का आधार है। सूर्यदेव की भांति चंद्रमा भी ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष देवता है। मानव सहित समस्त जीवधारियों के शरीर में रक्त का संचार चंद्रमा के प्रभाव से ही होता है। मनुष्य के शरीर में 60 से 80% जल की मात्रा होती है। चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य के क्रियाकलापों पर होना निश्चित है। चंद्रमा मन के देवता हैं।
चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा के प्रभाव से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। इस तथ्य को वैज्ञानिक भी स्वीकार चुके हैं। यदि जन्मपत्र में चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो मनुष्य मन मस्तिष्क से बलिष्ठ होता है और अशुभ स्थिति में हो तो शारीरिक तथा मानसिक रोगों से पीड़ित होता है। इसलिए पूर्णिमा को उपवास रखा जाता है ताकि मनुष्य मन मस्तिष्क और शरीर से बलिष्ठ बना रहे। सार रूप में कहा जा सकता है कि सूर्य चंद्रमा के प्रभाव की भांति ही अन्य 7 ग्रहों का भी मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर और जंगम सभी पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र की पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। 27 नक्षत्रों से ही 12 राशियों का निर्माण होता है। विश्व के समस्त जातकों के नाम इन्हीं 12 राशियों के अंतर्गत आते हैं। वनस्पति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल तथा रेवती इन 6 गंडमूल नक्षत्रों में उत्पन्न जातक की अरिष्ट पीड़ा शांति के लिए 27 नक्षत्रों के पत्तों से युक्त जल से विधिवत मंत्रोच्चारण पूर्वक माता पिता तथा जातक का स्नान करवाया जाता है। यह समस्त शरीरधारियों को ऑक्सीजन के साथ साथ दिव्य औषधीय पदार्थों के मूल स्रोत तो हैं ही, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन में इनका द्वितीय स्थान है। वातावरण में जितने भी वृक्ष हैं उन सब की उत्पत्ति अश्विनी आदि 27 नक्षत्रों से ही हुई है। हम सभी अपने अपने नक्षत्र राशि के अनुसार पौधरोपण करके वातावरण को रमणीय, पर्यावरण को स्वच्छ तथा ग्रह नक्षत्रों को अनुकूल बनाकर सुखी, समृद्ध व स्वस्थ जीवन के भागीदार होंगे। अश्विन नक्षत्र के जातक को कुचला, भरणी नक्षत्र के जातक को आंवला, कृतिका नक्षत्र के जातक को गूलर, रोहिणी नक्षत्र के जातक को जामुन, मृगशिरा नक्षत्र के जातक को खैर, आर्द्रा नक्षत्र के जातक को काला तेंदू, पुनर्वसु नक्षत्र के जातक को बांस, पुष्य नक्षत्र के जातक को पीपल, आश्लेषा नक्षत्र के जातक को नागकेसर, मघा नक्षत्र के जातक को बरगद, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र के जातक को ढाक, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के जातक को पाकड़, हस्त नक्षत्र के जातक को रीठा, चित्रा नक्षत्र के जातक को बेल, स्वाति नक्षत्र के जातक को अर्जुन, विशाखा नक्षत्र के जातक को कटाई, अनुराधा नक्षत्र के जातक को मौलसिरी, ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक को चीड़, मूला नक्षत्र के जातक को साल, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के जातक को जलवेतस बेत, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक को कटहल, श्रवण नक्षत्र के जातक को मदार, धनिष्ठा नक्षत्र के जातक को छोकर अर्थात समी, सतविसा नक्षत्र के जातक को कदम्ब, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक को आम, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातक को नीम, रेवती नक्षत्र के जातक को महुआ लगाना चाहिए। यज्ञ यागों में नवग्रह के निमित्त भिन्न भिन्न समिधाओं से हवन कार्य किया जाता है। हवीर द्रव्य से प्रदत्त आहुतियों के सहयोग से नवग्रह समिधाएं वातावरण को पूर्णतः शुद्ध करके पर्यावरण को बल प्रदान करती है। मत्स्य पुराण में नवग्रह समिधाओं का उल्लेख मिलता है। अर्कः प्लास खदिरा वापा मार्गो अथ पिपलः औदुम्बरः समी दुर्भा कुशाश्च समिधा क्रमात्, अर्थात अर्क, प्लास, खैर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, समी, दुर्भा और कुश एक क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु ग्रहों की समिधाएं हैं। वृक्षारोपण से स्वर्ग के सदृश सुख की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में बृहद वास्तुमाला में सविस्तार उल्लेख है। अश्वत्थमेकम, पिचुमदमेकम, न्यग्रोधमेकम, 10 चिंचिणिकम, कपिथ, विल्माम अम्लक त्रयंच पंचाम्रवापी नरकम न पश्येत। 1 पीपल, 1 नीम, 1 बरगद, 10 इमली, कैंथ, बेल, 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष रोपने वाला व्यक्ति पुण्यात्मा होता है, अतः ये उसको कभी नरक के दर्शन नहीं होते। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ इस प्रकार के वृक्ष अधिक से अधिक होंगे वहाँ पंच भौतिक तत्व पूर्णतः शुद्ध तो होंगे ही, वहाँ का जनजीवन भी स्वर्ग के सदृश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन सभी वृक्षों से प्राणदायिनी ऑक्सीजन प्रकृति से भरपूर मात्रा में मिलेगी तो कृत्रिम सिलेंडर की आवश्यकता नहीं रहेगी। घर के आसपास ऐसे पेड़ पौधे ही लगाने चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ पर्यावरण को बल प्रदान करें। इस संदर्भ में बृहत संहिता में उल्लिखित है, यम्यादिस्वा सुफला जातास्त रवः प्रदक्षिणे नेते उदगादिषु प्रशस्तः प्लक्स बटो उदुम्बरास्वथा। पाकड़ का पेड़ दक्षिण में, वट पश्चिम में, गोलर उत्तर में व पीपल घर के पूर्व में हो तो अशुभ होता है। इसके विपरीत उत्तर में पाकड़, पूर्व में वट, दक्षिण में गोलर और पश्चिम में पीपल शुभ होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के समीप ऐसे ही पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिनके प्रभाव से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। वट तथा पीपल वृक्ष की जड़ों का घेरा बहुत बड़ा होता है जो भवन को हानि पहुंचा सकता है। वट वृक्ष के देवता वरुण हैं, अतः घर के पूर्व दिशा में दूरी विशेष पर वट वृक्ष होने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। घर के पश्चिम में वट वृक्ष होने से शस्त्रघात का भय रहता है। पीपल वृक्ष के देवता सूर्य हैं। घर के पूर्व में पीपल होने से
अग्नि का भय रहता है। पश्चिम दिशा में पीपल होने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पाकड़ के देवता यम हैं। दक्षिण में पाकड़ का वृक्ष होने से आयु की हानि होती है। उत्तर में पाकड़ होने से कुल वंश की वृद्धि होती है। गूलर के देवता प्रजापति हैं। घर की दक्षिण दिशा में गूलर अर्थात औदुंबर का वृक्ष होने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। धन धान्य में समृद्धि होती है। इसके विपरीत उत्तर में गूलर होने से नेत्र रोग होते हैं। कांटेदार पेड़ बबूल, खैर, सेंबल, कैंत, वेरी आदि घर के पास रहने से शत्रु भय होता है। दूध वाले वृक्ष आक, कटेली आदि होने से धन का नाश होता है। फलदार वृक्ष आम, अमरूद, पपीता, सेब, इमली आदि हो तो संतान हानि होती है। इन वृक्षों की लकड़ी का घर में प्रयोग करना भी शुभ नहीं होता है। यदि कांटेदार वृक्षों को हटाना किसी प्रकार से संभव ना हो तो इनके बीच में श्रेष्ठ वृक्ष पुन्नाग, अशोक, अरिष्ट अर्थात रीठा, बकुल, बौलसिरी, कटहल, समी, साल आदि लगा दिए जाएं तो दोष नहीं होता है। पर्यावरण संवर्धन में यज्ञ यागों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यज्ञ वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के द्योतक होने के साथ साथ पर्यावरण संवर्धक हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में यज्ञ शब्द की मीमांसा हुई है। अग्निमीढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्नधात्मम। ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि की निष्पत्ति यज्ञ से हुई है। यज्ञ से यजमान की समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। सत्यः संतु यजमानस्य कामः अर्थात यज्ञशील यजमान की समस्त कामनाएं सफल हों। प्रार्थना स्वरूप इस ऋचा से यही ज्ञात होता है कि यज्ञ वास्तव में उत्तम फल के प्रतिपादक होने के साथ साथ पर्यावरण को स्वच्छ व दूषित करने वाले जीवाणुओं तथा कीटाणुओं से मुक्त करके स्वस्थ परिवार, समाज व राष्ट्र के द्योतक होते हैं। प्रायः यज्ञ अग्नि से धूम, धूम से बादल तथा बादलों से वृष्टि होती है। अग्नि में समर्पित आहुतियां धूम के माध्यम से सूर्य की किरणों में समाविष्ट हो जाती हैं और सूर्य की किरणों से वृष्टि होती है। तब वृष्टि से अन्न, अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। पर्यावरण स्वच्छ रहने से सभी निरोग, खुशहाल तथा उन्नत समाज, प्रांत एवं राष्ट्र के भागीदार होंगे। तभी यह उक्ति पूर्णतः चरितार्थ होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सृष्टि के उदय के साथ साथ ही पर्यावरण प्रदूषण का भी जन्म हुआ है। ऋषि मुनियों ने यह जानते हुए यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे कहकर प्रकृति की पूजा यथा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य आदि ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतुओं, दिशाओं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सभी को भगवान का शरीर मानते हुए पंच भौतिक मनुष्य आदि देहधारियों के उन्नत जीवन की कामना की गई है। प्राचीन समय में मनुष्य विस्त्र छोड़ते ही पृथ्वी पर पांव रखने से पहले पृथ्वी की वंदना करके स्नान के समय स्नानीय जल में गंगा आदि तीर्थों का आवाहन करना, पूजा के वस्त्रों को बाहर न ले जाकर बाहर के वस्त्रों को अलग रखना, जूते घर के बाहर ही उतार कर हाथ पांव धोकर घर में प्रवेश करना, घर के बड़े गुरुजनों, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन सभी का आते जाते अभिवादन करना आदि ये सभी जीवनचर्या के अंग थे। किसी के यहाँ जन्म या मरण होने पर अपने परिवार को 11 से 16 दिन तक अलगाव अर्थात क्वारंटीन कर लेने के पीछे शास्त्रीय मान्यता जनना शौच, मरना शौच के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी लगता है। वास्तव में इसमें नवजात की किसी बाह्य संक्रमण से सुरक्षा तथा मृत्यु वाले घर में यदि मौत किसी फैलने वाली महामारी से हुई हो तो भी इसमें समाज की सहज सुरक्षा निहित थी। भारतीय संस्कृति में इन्हीं 11 से 16 दिनों के भीतर विधिवत वेद शास्त्रीय विधि के अनुसार विविध दिव्या औषधीय हवन में प्रयुज्य पदार्थों से शुद्धि होम किया जाता है, जिससे घर की शुद्धि के साथ साथ बाह्य वातावरण तो शुद्ध होता ही है और पर्यावरण संवर्धन के लिए भी बल मिलता है। अतः यह कहना तर्क संगत है कि हमारे पूर्वज पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के प्रति पूर्णतः जागरूक थे। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि लोग तात्कालिक वैज्ञानिक थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी काल में जनमानस को इन्हीं सभी नियमों के लिए जागरूक करना पड़ रहा था। यह केवल सरकार का ही दायित्व नहीं है, हम सभी को अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी कानूनों और व्यावहारिक नियमों का पालन करना चाहिए। तभी पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन में स्वस्थ राष्ट्र व विश्व की परिकल्पना साकार हो सकेगी। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना तभी संपन्न सफल हो सकेगी। यह उक्ति तभी चरितार्थ होगी जब हम सभी समस्त राष्ट्र मिलकर चलेंगे, संगठित होकर एक विचारधारा से ज्ञान विज्ञान सम्यक राष्ट्र एवं समग्र विश्व के कल्याण में निहित कृत्यों को अपने पूर्वजों की भांति ईश्वर की उपासना करते हुए कर्तव्य का पालन करेंगे। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वम